सुनील जाखड़ ने चिंतन शिविर का जिक्र किया, यानी कि जिस दे विच चिंतन मंथन हो रहा है, जिस मुकाम से इस वेले जिस हालात च पार्टी खड़ी है, तस्दा चलते हैं उस चिंतन शिविर दे विच जिथे रवि सिसोदिया साडे पत्रकार साडे नाल गलबात दे लई मौजूद ने। रवि, क्या कुछ इस समय की स्थिति है, क्योंकि सुनील जाखड़ एक बड़े लीडर कांग्रेस के पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब के किसानों ने ये बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है और इसके पीछे जो यहाँ कांग्रेस चिंतन शिविर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि चिंतन शिविर के बीच में पंजाब के जो पूर्व प्रधान रहे हैं सुनील जाखड़, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं वो इस बात की तरफ दिखा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में इस बात को लेकर ज्यादा जोर दिया गया था कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। जो संगठन को लेकर बैठक थी उसमें कहा गया था कि संगठन को मजबूत करना बड़ी प्रायोरिटी होगी और उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से सुनील जाखड़ ने अपना इस्तीफा दिया, उससे इस बात की तरफ जरूर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन जब उनको नोटिस दिया गया था उस दौरान भी ये माना जा रहा था पार्टी के अंदर दो राय नहीं थी। अनुशासन समिति की कमेटी में 4 सदस्य थे और उनसे एक सदस्य ऐसे थे जिनका मानना था कि जिस तरह से नोटिस दिया गया सुनील जाखड़ को, वो नोटिस देना सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस दौरान से ही पार्टी के अंदर यही कई जो डिफरेंसेस वो दिख रहे थे, क्योंकि एक धड़ा ऐसा था, वो ये मान रहा था कि सुनील जाखड़ पार्टी के बड़े नेता हैं। अगर उनके तरफ से कोई बात की गई है, अगर उनकी कोई भी चीजें अनुशासन समिति के अंदर नहीं आती है, तो ऐसे में उनको बुलाकर बात करने की जरूरत थी। आप उनसे सीधा नोटिस देकर कोई जवाब नहीं तलब कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस उस दौरान ही थे। हालांकि उस दौरान भी सुनील जाखड़ की तरफ से कहा जा रहा था कि जब कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू होगा उस दौरान वो अपनी बातों को रखेंगे। और उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी और जिस तरह से जो एलिगेशन लगाए, चाहे वो कांग्रेस लीडरशिप की बात करें, चाहे अंबिका सोनी की बात करें या फिर हरीश रावत की बात करें, तो वो इस बात की तरफ जरूर तकदीस कर रहा है, इशारा कर रहा है कि पार्टी के अंदर बहुत कुछ नहीं चल रहा था। और आला कमान की अगर बात करें तो आला कमान भी इस चीज को नहीं भाप पाया, ये अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी कांग्रेस की बैठक चल रही है जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेतृत्व जो नेता हैं यहाँ मौजूद हैं, लगाए हैं सुनील जाखड़ की ओर से। लेकिन अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी चिंतन शिविर में कौन कौन से बड़े लीडर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर सुनील जाखड़ की ओर से जिक्र किया गया है कि अगर हिम्मत है तो वहां पर बोलकर दिखाया जाए और उन लोगों को बाहर किया जाए जिन्होंने पंजाब में माहौल खराब किया है पार्टी के अंदर। आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें, चिंतन शिविर में तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मौजूद हैं। ये एक मीडिया का रूम बनाया गया। यहाँ पे जो पंजाब के जो नेता विपक्ष हैं, प्रताप सिंह बाजवा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हालांकि उनसे सवाल भी जरूर लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी दूसरे इशू पे है, कृषि के मसले पर चल रही है। लेकिन अगर बात करें तो सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, वहाँ के प्रभारी महासचिव और वहां के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। पंजाब से अगर बात करें तो पंजाब के जो तमाम सांसद हैं उनको इस बैठक के लिए बुलाया गया है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है और साथ साथ जो नेता विपक्ष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो सभी बड़े नेता मौजूद हैं इस वक्त उदयपुर में, क्योंकि चिंतन शिविर करीब 430 से अधिक जो नेता हैं कांग्रेस के, वो उदयपुर में हैं और इन पर मंथन किया जा रहा है कि पार्टी के कैसे पुनरुत्थान किया जाए, पार्टी को कैसे आने वाले दिनों में तैयार किया जाए ताकि वो भविष्य की लड़ाई लड़ सके। लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब आप चिंतन शिविर कर रहे हो और आपकी एक सूबे का, एक प्रदेश का बड़ा चेहरा आपकी पार्टी को छोड़ दे और वो एलिगेशन लगाए कि कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो सिर्फ चापलूसों से घिरी पड़ी है और उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो ये जरूर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि बड़ा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसने 50 साल पार्टी को दिया और एक बड़ा झटका कह सकते हैं कि यहाँ पर पंजाब में लगा है कांग्रेस पार्टी को और दूसरी तरफ वहां पर चिंतन शिविर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। और सीधे तौर पर जेकर गल की जाए तो बड़े पद्धर से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो हम देखना होगा कि आखिरकार अगे पार्टी दे वल्लों या फिर बड़े लीडर की कुछ बयान देंगे। स्पेशली बात करना चाहूंगा कि 2 सूबे प्रांत ऐसे थे जिनकी बातचीत हो रही थी कि उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हुआ? क्या कोई वहां बता पाएगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे हमारे हरीश रावत जी, उनका एक पांव पंजाब में था, एक पांव उनका देहरादून में था इलेक्शन दिन तक। क्या वो सोच लेके आए थे? क्या सोच के साथ हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया? क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? खुद तो उनकी जो दुर्दशा हुई, और मैं इसमें कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर हरीश रावत जी आ रहे हैं तो आई कॉल इट डिवाइन जस्टिस, ही डिजर्व्ड इट। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है एकमात्र इन व्यक्ति का है। सारा दायित्व तो इनके कंधों पे मैं नहीं डालूंगा, हमारी भी कमियां रही वहां पे, पर इनका बहुत बड़ा रोल था। ये एक कड़ी थे यहां से लोगों पर बात करने के लिए।
मैं तो आज इस माध्यम से खास तौर पे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी से निवेदन करूंगा, मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, सोनिया जी राजनीति सारे देश में कर लीजिएगा, परंतु पंजाब को बख्शिए। पंजाब ने बहुत काले दिन देखे हैं। पंजाब में अगर पंजाब को परसेंटेज के प्रिज्म से नहीं देख सकते आप, पंजाब को 33% अमुक कौम है, 40% अमुक कौम है, बाकी बचते नॉन सिख हैं या किस खाते में डाल रहे हैं, कृपया करके बख्शिए पंजाब को। पंजाब एक है। तो सोनिया जी, पंजाब कांग्रेस का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब का, पंजाबियत का, सिक्खी का बिल्कुल पता नहीं। सरबत का भला गुरु महाराज का मूल मंत्र, आई एम नॉट अ सिख स्कॉलर, परंतु मैं अपने आप पे गर्व है कि मैं पंजाबी हूं। मुझे इस बात का मान है कि गुरु महाराज ने जो मूल मंत्र दिया था वो था मानस की जात सब एको पहचान में, सरबत दा भला, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कौन सी लैंग्वेज समझाऊं मैं इनको, अंबिका जी को कौन सी लैंग्वेज में ये बता पाएंगे, जवाब दे पाएंगे? और इनके जो पिछ लगू वहां पे बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो खड़े होकर वहां पे मंच पे बताएं कि किस वजह से पंजाब को बदनाम किया, पंजाबियों को बदनाम किया गया। और ये सोनिया जी, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका प्रभाव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। ये तो आप मान के ले लीजिए कि जब तक इन लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक कम से कम पंजाब में कांग्रेस के पांव नहीं लग पाएंगे। ये आप एक मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए मेरी तरफ से। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल गुरजोत, क्योंकि इसकी वड्डी वजह यह है कि 10 साल बाद 2017 च कांग्रेस की जिहड़ी वापसी हुई सी उस दे विच 3 वड्डे चेहरे सी, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़। कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों कांग्रेस नूं अलविदा कहंदे ने तां कांग्रेस 18 ते सिमट जाती है। और दूसरा हिंदू वड्डा चेहरा सुनील जाखड़, क्योंकि जाखड़ परिवार का पूरे पंजाब दे विच एक रुतबा रहा वा, जाखड़ परिवार का पूरे पंजाब च एक वड्डा रुतबा रहा और उन्होंने पता है कि किस तरीके नाल सिस्टम चलता। राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे ने, अज सोनिया गांधी तो जरूर वरे ने सुनील जाखड़, लेकिन राहुल गांधी की अज भी तारीफ की है। लेकिन पंकज, वापस आने तुहाडे कोल एक बयान तो बाद वापस आने क्योंकि एक वड्डा बयान सामने आया। जाखड़ दे पार्टी छड्डण ते सिद्धू बोले ने कांग्रेस नूं सुनील जाखड़ नूं गवाना नहीं चाहिदा। यह वड्डा बयान नवजोत सिंह सिद्धू ने दिता है। सुनील जाखड़ बेशकीमती आगू ने, सिद्धू कहंदे हुए नजर आए ने, गलबात दे नाल हल कड्ढण दी सलाह दित्ती है। अजे ते हुण तो पहला असीं गलबात कीती होर लीडरां दे नाल, तां उन्हां दा कहना सी कि ठीक है जेकर वो गए ने पर वो बयान दिता सी उन्हां ने